नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 17 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत साल 2025 तक सभी केंद्र सरकार की इमारतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और वार्षिक 15,000 रुपए की बचत भी होगी। 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में 14,500 रुपए खर्च होंगे, जिसमें सरकार की ओर से 7,800 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखने के बाद सियासत तेज हो गई है। एलजी की चिट्ठी के जवाब में पहले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जब से वह दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं तब से दिल्ली सरकार की सभी योजनाएं रोक रहे हैं। इसके बाद अब सीएम केजरीवाल विधानसभा में भी एलजी की चिट्ठी पर बरसे हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि उपराज्यपाल की चिट्ठी की भाषा अपमानजनक है। सीएम ने बसों में तैनात मार्शलों और सिविल डिफेंस कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का आरोप एलजी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले खुद हटाते और उनके साथ धरने पर बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर माई के लाल हो तो एलजी के पास चलो और बस मार्शल को नियुक्त करो। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली विकास प्राधिकरण के विध्वंस अभियान के दौरान उस रेड माइनर के घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया है, जिसने पिछले साल उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यार सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने वालों में से एक थे। डीडीए ने बुधवार को खजूरी खास में कई घरों को तोड़ा है। इस दौरान रेड हॉल माइनर वकील हसन भी बेघर हो गए हैं। एक वीडियो मैसेज में हसन ने अधिकारियों पर बिना किसी नोटिस के उनका घर गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने पुरस्कार के रूप में मांगी थी, लेकिन डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर तोड़ दिया है। वकील हसन ने कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि उनके घर को कोई नहीं छुएगा, लेकिन फिर भी तोड़ दिया गया है। वीडियो में उनके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के एक अन्य सदस्य मुन्ना कुरैशी भी थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उन पर पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है। उन्होंने पुलिस पर हसन के नाबालिग बच्चों को थाने लाकर पीटने का भी आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में अविवाहित महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बनने के नियम चयन शर्तों में संशोधन को स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों को आवेदन करने के लिए सभी महिलाएं पात्र होगी। इसके चयन शर्तों में संशोधन किया गया है। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव कृष्ण किरनाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों की चयन शर्तों में संशोधन की स्वीकृति देकर अविवाहित महिलाओं को भी इस क्षेत्र में अवसर देने की पहल की गई है। जी हां, आपको बता दें, सीबीआई ने अवैध खनन से जुड़े मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समन भेजा था और 29 फरवरी को पेश होने को कहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान भचक बैठे हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही, राजनीति में इन चीजों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीबीआई भाजपा के परकोशी की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने अवैध खनन से जुड़े मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समन भेजा था और 29 फरवरी को पेश होने को कहा था। हालांकि सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान भक्षक बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है, एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं हो रहा। आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। जी हां, आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगा। आपको बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी देंगे।
जी हां, आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। शाहजहां को इस साल 5 जनवरी से उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आज ही गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी के राष्ट्रीय सांसद डेर के ओब्रियन ने शाहजहां को गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे पार्टी से निलंबित करने के फैसले की घोषणा की है। ओब्रियन ने कहा कि हमने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया। हमेशा की तरह हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमने अतीत में उदाहरण स्थापित किए हैं और हम आज भी ऐसा कर रहे हैं। ओब्रियन ने अपनी पीसीसी में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को उन नेताओं को निलंबित करने की चुनौती देते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आपराधिक मामले हैं। बता दें कि शेख संदेश खाली विधानसभा क्षेत्र की टीएमसी संयोजक था और पार्टी के कब्जे वाले उत्तर 24 परगना जिला परिषद का सदस्य भी था। जी हां, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से जो सियासी तूफान घमासान मचा है वह फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के यहां राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसके 6 विधायकों ने पाला बदल दिया। हालांकि विधायकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और स्पीकर ने सभी की सदस्यता रद्द कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पर्दे के पीछे इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक जिस कैप्टन को पार्टी में हाशिए पर माना जा रहा था उन्हें हिमाचल प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया था। कैप्टन ने हिमाचल राजघरानों की अहमियत को भुनाने और उनके साथ संबंधों का उपयोग करते हुए बाखूबी से अपने काम का अंजाम दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।